ठीक है, देखो ये वाली वेबसाइट बनानी है पूरी, और ये पूरा पेज अपन बनाएंगे अभी फटाफट स्पीड से। बंद कर दो विकास पूरा। तो इमेजेस कॉपी कर लो, बैचेस, फिर 6 इसमें जाके, वेबसाइट में जाके, वन पेज, ये डाल दो इधर। ये सारे फिक्स रीति रिवाज आपको पता ही है, तो बार बार तो क्या ही अपन समझे इनको। मार्जिन पैडिंग 0 करनी है, फिर यहाँ पर इसको लिंक करवाना है। ठीक है, यहाँ तक के तो सारे काम थे जो नॉर्मल हो गए। अब बारी आती है, सबसे पहले इसमें बॉडी में एक इमेज लगी हुई है पीछे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बॉडी टैग को पकड़ोगे, इधर से आ जाओ, बॉडी। ठीक है, बॉडी टैग को बुलाया, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और बॉडी के अंदर ये वाली इमेज लगी हुई है, इसका नाम है images स्लैश वेव्स अंडरस्कोर डॉट जेपीजी। तो आप सिंपली क्या करोगे, बैकग्राउंड यूआरएल डॉट डॉट स्लैश images स्लैश वेव्स अंडरस्कोर डॉट, मतलब कि इससे बाहर निकल के इसके अंदर जाके क्या मिलेगी आपको, इमेज मिल जाएगी। ठीक है, चलो इसको ब्राउजर पे ओपन कर दें, आ जाओ। तो ये आ गई आपकी फाइल, मतलब आपकी इमेज आ गई। अब मान लो कि इधर अपने एक टैग लगा दिया जिसका नाम है div main। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, ये बीच में पूरा इतना बड़ा, इसको आपने बोल दिया मेन। ओके, और इसको आपने विड्थ हाइट दे दी कुछ, एक मिनट। ठीक है, आपने क्या किया, इसको विड्थ दे दी, कितनी, जितनी यहाँ पर होगी उतनी, चेक कर लेते हैं कितनी है, 1000 पिक्सल्स। ठीक है, तो विड्थ दे दी आपने 1000 पिक्सल, हाइट आंख बंद करके कुछ भी दे दो, बाद में तो हटानी है वैसे भी, 1000, 2000, 500, श्रद्धा अनुसार जो आपकी इच्छा हो वो दे सकते हो। और बैकग्राउंड कलर वाइट दे देता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पर एक पट्टा आ गया वाइट कलर का, इसको सेंटर में लेने के लिए मार्जिन ऑटो, बस। अब डिफरेंस देखना, यहाँ भी सेम ऐसा ही है, एक बीच में इतना बड़ा पट्टा है ये पूरा, यहाँ भी ऐसा ही है। बट देखना इधर से, इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो पीछे इमेज भी नाच रही है साथ में, बट यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ यही जा रहा है, पीछे इमेज तो कहीं नहीं जा रही। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, वापस से देखना आराम से स्लो मोशन में। इसको आप स्क्रॉल कर रहे हो, बॉडी में लगी हुई इमेज मूव कर रही है, नहीं कर रही है। यहाँ स्क्रॉल कर रहे हो तो बॉडी में लगी हुई इमेज भी ऊपर जा रही है, दिख रहा है, ये देखो, ये ऐसा यहाँ तो नहीं हो रहा। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी लगानी है यहाँ पर, उसका नाम है बैकग्राउंड अटैचमेंट, और सबसे पहले लगा होता है स्क्रॉल, मतलब कि बैकग्राउंड अटैचमेंट साथ में स्क्रॉल होके ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। बट आपने लगा दिया इधर बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, पहले से क्या लगा हुआ था, स्क्रॉल, आपने लगा दिया फिक्स्ड। ठीक है, तो अब इधर रिफ्रेश करोगे आप, तो आप कितना भी ऊपर नीचे जाओ कोई बैकग्राउंड में नहीं हिलेगा। समझ गए, ये बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स होने की वजह से ही देखो, पीछे इमेज दिख रही है ये वाली एक, वो कहाँ हिल रही है, सेम देखना, ये अपनी जगह पे इमेज, बस आप ऊपर नीचे जा रहे हो, सेम ये दोनों खड़े होकर बातें कर रहे हैं, देखना। समझ में आया बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स क्या कर रहा है, बैकग्राउंड में अटैचमेंट को फिक्स कर दिया, वो नहीं हिल रहा है।
यहां तक क्लियर? अब क्या करना है हम लोगों को? तो अब हम लोग ये बनाएंगे पूरा पूरा हेडर, ठीक है? तो आप सिंपली HEADER हेडर नाम का टैग लगा दो। हेडर नाम के टैग को यहां से नहीं, हेडर से आप ये पूरा सेक्शन हेडर सेक्शन ही है, तो आपने पूरा हेडर बोल दिया इसको, ठीक है? हेडर, हेडर को आपने विड्थ दे दी 100%, तो हेडर की जो विड्थ है वो कितनी हो गई? 100%, मतलब जितना पेरेंट दे रहा है उतनी हो गई, पक्का? हाइट मैं कुछ देर के लिए इसको दे देता हूँ, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। 650 है। पोजीशन वोजीशन इसमें बहुत सारी चीजें, आप कुछ यूज मत करना। 650 पिक्सल। बॉर्डर 1 पिक्सल की लाल कलर की सॉलिड। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये आपका एक बन गया। अब इसके बैकग्राउंड में क्या लगाओगे? इमेज, ये जो पीछे दिख रही है ना, इस इमेज का नाम ढूंढते हैं, चलो। इसका नाम है ये header_bg.jpg, ये इसका नाम है, ठीक है? तो आपने क्या लिखा? बैकग्राउंड URL, ठीक है, डॉट डॉट स्लैश, इमेज आ जाएगी। ये आ गई इमेज। अभी सेम वैसे क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि आपको बैकग्राउंड का साइज भी करना पड़ेगा कवर, समझ गए? तो आपने यहां पर लिखा बैकग्राउंड साइज कवर, हो गई सेट इमेज। लेकिन अभी भी ऐसी तो नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी एक छोटी सी कमी है। वो कमी ये है कि इसके ऊपर ना एक और डिव लगी हुई है और उसके अंदर ये इमेज लगी हुई है, दिख रही है? ये एक छोटी सी इमेज दिख रही है, ये वाली इमेज उसके ऊपर बहुत बार रिपीट होके लगी हुई है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। समझ में आया? ये जो इतनी छोटी सी इमेज है ना, ये ये इस पे लगा के आपने नो रिपीट नहीं लगाया, तो वो अपने आप रिपीट हो गई है और इस तरीके से दिख रही है। ट्राई करें। आपने क्या किया? हेडर में एक ले ली डिव, डिव ने आपने क्लास लगा दी और आपने लिख दिया पैटर्न, ठीक है? फिर आपने बोला पैटर्न जो है उसकी विड्थ 100% होगी, हाइट 100% होगी, मतलब जितने पापा दे रहे हैं उतनी पूरी पूरी विड्थ और हाइट ये लेगा। बैकग्राउंड में कौन सी इमेज लेगा? तो डॉट डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश ग्रिड टाइल डॉट png इसका नाम है, ये लेगा ये। जैसे आप ये लगाओगे ना, इधर सेव नहीं किया है, जैसे आप ये लगाओगे सब वैसा दिखने लग गया। ये देखो, क्योंकि वो जो इमेज है ना वो बहुत बार रिपीट हो रही है इधर। अगर आपको रिपीट नहीं करवाना है तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? नो रिपीट। तो ये रिपीट होना बंद हो जाएगी, लेकिन आपको दिखेगी कहां पर? यहां पर दिखेगी। समझ में आया? उतनी सी दिख रही है। अगर आपने क्या लगा रखा है? रिपीट, तो कंटिन्यूस पूरी दिखेगी। समझ में आया डिफरेंस? कोई कंफ्यूजन? दक्ष, ऑल क्लियर? क्लियर कि ऑल क्लियर? ठीक है, तो ये आपका बन गया, लेकिन अभी भी उसके जैसा नहीं है। क्या कमी है बताओ? अब यहां स्क्रॉल करोगे ना और यहां स्क्रॉल करोगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ ये इमेज ऊपर जा रही है साथ में, बट यहाँ पर इमेज ऊपर नहीं जाती, सिर्फ ये ऊपर जाता है। फर्क समझ में आया? इस क्रॉस को देखो ना, अपने आप पता चल जाएगा। ये वहीं पे आप ऊपर जा रहे हो, यहाँ पर क्रॉस भी तो ऊपर गया। तो आपको एक छोटी सी चीज लगानी है, वो क्या है? बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, लगाया, काम खत्म। आपकी इमेज भी फिक्स हो गई। आप स्क्रॉल कर रहे हो, जैसे यहाँ पर आप स्क्रॉल कर रहे हो इमेज फिक्स है, वैसे यहाँ पर आप स्क्रॉल कर रहे हो और इमेज फिक्स है। समझ गए?
कोई शंका, समस्या, कंफ्यूजन? बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड जो है वो जरूरी नहीं है कि आप अलग से प्रॉपर्टी लगाओ, आप इसके साथ भी लिख सकते हो आगे सीधा फिक्स्ड। ओके, पक्का? चलो वेरी गुड, प्राउड ऑफ। अब लाल कलर हटा दो, ये आ गया, ये बनाना है। क्या करोगे अभी? शैडो तो लगानी है, चलो पीछे तो पूरे बॉक्स में लगेगी, मतलब शैडो जो है ना वो पूरे मेन में लगी हुई है, यहाँ पर लगी हुई है बॉक्स शैडो। इस तरीके से वो पूरे बॉक्स में ही लगी हुई है, और 3 पिक्सल, 3 पिक्सल नहीं सॉरी, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, तो वो तो शैडो पूरे बॉक्स में ही है जो आप देख रहे हो, बस वो थोड़ी सी है कि ज़्यादा स्प्रेडेड है। ओके, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक इमेज है, दिख रही है, ये देखो, इसका नाम है लोगो डॉट एसवीजी। ये इमेज एक वाइट कलर की एसवीजी इमेज है, शायद इसलिए आपको यहाँ दिख ना रही हो। अब मुझे ये इमेज लगानी है इधर, यही करना है, तो मैं क्या करूं? पैटर्न के अंदर आईएमजी टैग लगाऊं या इसके बाहर लगाऊं? लाइन नंबर 12 पे, लाइन नंबर 13 पे लगाऊं या 15 पे आईएमजी टैग, जिसमें मैं इमेज लगा सकता हूं? मतलब यही करना है जो मैंने कर रखा है, मैं दिखाता हूं आपको। यही करना है या फिर इसको अंदर लगाना है? अंदर लगाने वाले कितने हैं? और यहीं पर लगाने वाले बाकी सब यहीं पर लगाने वाले हो, कि कोई ऐसे भी है जिनको मतलब ना वाइट ना ब्लैक, ग्रे कलर वाले कौन, कितने लोग हैं? अंदर क्यों लगाएंगे अपन? आपने तो हाथ ना करने वालों को उठाया था। डिव को, ये इमेज टैग को अंदर क्यों लगाना है, वो क्वेश्चन है मेरा। बाहर ही लगेगी ना? क्यों? कौन सी बैकग्राउंड इमेज है? तो बैकग्राउंड इमेज के ऊपर आपको लोगो चाहिए कि बैकग्राउंड इमेज के बाद चाहिए? ऊपर चाहिए ना, तो ऑब्वियसली अगर आप यहां लगाओगे तो 100 पिक्सल खत्म होने के बाद लगेगा ये तो। इसको मैं आपको अब इधर देखो, लोगो वाली क्लास दे दी इसको, इसकी बॉर्डर देके दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो इसके बाद दिखेगा, आपको तो इसके ऊपर दिखाना है ना। तो 100 पिक्सल का तो ये पैटर्न खुद ही है, 100 बाई 100 का, तो 100 बाई 100 तो इसने कवर कर लिया। तो अब आप इमेज टैग लगाओगे तो वो तो उसके बाद ही आएगा ना। आपकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसमें पैटर्न पीछे और ऊपर इमेज है ना, तो आपको पैटर्न वाली डिव के अंदर ही क्या लगानी है? इमेज लगानी है। समझ में आया? ताकि ये इमेज पैटर्न वाली डिव के अंदर जाए और उसके ऊपर दिखे। इज इट क्लियर? पवन, हाँ साउथ, समझ में आया क्या हो रहा है? अब इसको थोड़ा साइज में छोटा बड़ा करना है। कितना करना है? 300। तो आपने इधर लिखा विड्थ कितनी लिखनी है? 300 पिक्सल। तो ये 300 पिक्सल का हो गया। आपको इसको सेंटर में लेके आना है। कैसे लेके आओगे? आपने बोला कि मार्जिन ऑटो, नहीं आ रहा। राहुल, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड लगाया ही नहीं अपन ने, फ्लेक्स लगाया नहीं कहीं पे। देखो, आप क्या करोगे, पैटर्न में जाके लिखोगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, पैटर्न में आपने डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दिया। ओके, अब क्या करना है, ये तो चलो हो गया, ये टैगलाइन भी तो लिखोगे। तो चलो एक काम करता हूं, मैं लोगों के जस्ट नीचे एक डिव बनाता हूं फिलहाल कुछ देर के लिए, और उसमें टैगलाइन लिख ही देता हूं। तो अब टैगलाइन इसके पास आएगी, ये आ रही देखो, और मार्जिन ऑटो इसका हटा दो। तो फ्लेक्स में कुछ ऐसा होगा, पहले ये, फिर ये, और फिर आपके मेन्यूज। एक काम करता हूं, मैं इसको भी ना क्लास दे ही देता हूं।
दे दूं क्लास? ऐसा कुछ दिखेगा ये। फॉन्ट साइज भी इसकी चेक कर लेते हैं, फॉन्ट फैमिली भी चेक कर लेते हैं, सब कुछ सेट कर देते हैं एक बार आप लोगों के लिए। एरियल और 36, तो 36 फॉन्ट फैमिली एरियल, ठीक है। लेकिन क्या आपको इसको ऐसा दिखाना है? तो ये तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, ये कौन सा डायरेक्शन है फ्लेक्स का? कॉलम है ना। आप यहां पर क्या लिखोगे? फ्लेक्स डायरेक्शन रो। जैसे आप फ्लेक्स डायरेक्शन रो लिखोगे, सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन जैसे आप कॉलम लिखोगे, सारे एक कॉलम में आ गए। अब आपको इनको बीच में लाना है, क्या करोगे? एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, इसकी विड्थ थोड़ी सी दे देते हैं ताकि ये टैगलाइन इतना बड़ा ना जाए। थोड़ा सा तो बड़ा करो इसको, ठीक है। और इसको भी मैं कलर दे दूं एक, ये आ गया। अब इसको ऐसे करके बीच में लाना है, क्या करोगे? जस्टिफाई कंटेंट। मेरा क्वेश्चन क्या है, आप समझ गए ना? यहां चाहिए ये, जैसे इधर है वैसे इधर दिखाना है, क्या करोगे? ये देख रहे हो ना, ऐसा दिखाना है, इस रो पे बीच में लाना है। मतलब कौन से एक्सेस के बीच में लाना है? एक्स एक्सिस के बीच में लाना है। वहां से यहाँ एक्स एक्सेस आएगी और उसके सेंटर में इनको खड़ा करना है लाके। तो क्या लगाओगे? फ्लेक्स डायरेक्शन आपने क्या लगा रखा है? कॉलम। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे इधर? अलाइन आइटम सेंटर, आ गया। फिर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड लगा दें एक बार के लिए, ये आ गए। स्पेस अराउंड, अराउंड में स्पेस आ गया, समझ में आया? क्योंकि आपने डायरेक्शन क्या कर रखा है? कॉलम। तो एक्स एक्सिस पे कौन काम कर रहा है? अलाइन आइटम्स। वाई एक्सिस पे कौन काम कर रहा है? जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। ये तो आपने दो बनाए हैं, जैसे आप इसको लाओगे ना, ये वाले को, आप इसको लाने के लिए क्या करोगे? एक यूएल बनाओगे, फिर एक एल आई बनाओगे, उस एल आई में एक एंकर टैग लोगे, उस एंकर टैग में होम लिखोगे, यही करोगे। फिर क्या है? ये आ गए सारे ऐसे। इनको सही करने के लिए कुछ नहीं करना है, इधर आके एक क्लास लगा दो, नेव, मतलब नेविगेशन है एक तरीके का ये, ठीक है। नेव बार बोल सकते हो इसको, नेविगेशन बोल सकते हो। तो नेव, नेव को बुलाओ कि भैया इधर आओ, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लेक्स, हो गए सारे एक लाइन से, ओके। फिर आपने लगाया लिस्ट स्टाइल, लिस्ट की स्टाइलिंग हट गई। इसको भी आपने एक विड्थ दे दी, मान लो 700 पिक्सल। इसकी भी एक बॉर्डर लगा देता हूँ 1 पिक्सल रेड सॉलिड, ताकि आपको ये दिख पाए। ये है 700 पिक्सल का, ठीक है। फिर एंकर टैग को बुलाओ, बोलो कि कलर हमेशा किससे लिया जाता है? पापा से, ठीक है। कलर इनहेरिट। टेक्स्ट डेकोरेशन भी किससे लिया जाता है? इनहेरिट, यानी पापा से। तो कलर इसका ब्लैक हो गया, बट आपको क्या चाहिए? वाइट। और पूरी वेबसाइट में जगह जगह पर आपको फॉन्ट फैमिली एरियल ही लगी हुई दिखेगी, इसलिए मैंने जहां पर एक जगह एरियल लगाई थी ना, वहां से उठा के मैं ऊपर ले जाके यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इनका कलर क्या चाहिए आपको? वाइट। नीचे चलो, नेविगेशन को बोलो कि तुम्हारे अंदर जाके सिर्फ सबको बोल दो कि क्या कलर लेना है? वाइट। वाइट कलर हो गया।
स्पेस इनके बीच में लाना है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, आगे स्पेस, काम खत्म। कितनी इजी है जिंदगी देखो, फ्लेक्स आने के बाद में आपकी हो गया। कुछ कंफ्यूजन इसमें? सिंपल सा क्या किया, वापस देखो, इसको भी सेंटर में लेना है अगर, तो इसके लगा दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसका टेक्स्ट भी सेंटर में आ जाएगा। डन। क्या क्या किया आपने, पैटर्न को क्या बोला, डिस्प्ले फ्लेक्स, पैटर्न के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन क्या लगाया, कॉलम, ताकि ये एक ऐसे नीचे के नीचे आ जाए। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, बीच में स्पेस आ गया, आइटम सेंटर पे हो गए। फिर इस रेड वाले बॉक्स को क्या आपने लगाया, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स की वजह से सारे एक लाइन से आ गए, ठीक है। और उसके बाद में आपने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये सारे एक लाइन में, और फिर आपने लगाया इधर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। फॉन्ट साइज थोड़ी सी छोटी कर दो और मोबाइल म्यूट कर दो, तो आप यहां से 14 पिक्सल्स लगा रहे हो, ठीक है। बस बन गया ना यहां तक। अगर आपको बॉर्डर लगानी है, अगर आपकी इच्छा है, तो नेव की एल को पकड़ के कौन सी तरफ बॉर्डर लगानी है, राइट साइड में, तो आप लिखोगे बॉर्डर राइट 1 पिक्सल वाइट सॉलिड, आ रही है। बट एक गड़बड़ है यहाँ। गड़बड़ क्या है पता है आपने, मैं इनको चारों तरफ बॉर्डर देता हूं तो आपको पता चलेगा कि गड़बड़ क्या है। ये बॉक्स की साइज इतनी है, बाकी तो स्पेस बिटवीन है ना, तो अगर आपको बॉर्डर दूर चाहिए तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग ये है कि आपको लगानी पड़ेगी पैडिंग, गुड। आप लगाओगे पैडिंग ऊपर नीचे से 0, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, तो लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल की पैडिंग आई नहीं, ऊपर कहीं पैडिंग लगा रखी, सॉरी नेव में नहीं एल आई में लगाओगे ना, ये आ रही है देखो, स्पेस आ रहा है थोड़ा बहुत, ये रहा। 20 की जगह आपने कितनी लगा दी, 30, और थोड़ा सा स्पेस आ गया। और आपको इसको एग्जैक्ट सेंटर में लाना है, कोई लोड नहीं है। आप इसके पेरेंट को जाके क्या बोल दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा आपके। यहां से हमने क्या लगा रखा है, फ्लेक्स है, फिर फ्लेक्स क्यों लगाया अपन, मतलब फ्लेक्स अपने लिए कर ही क्या रहा है, फ्लेक्स को हटाओ। हाँ तो वो तो अपन इन सबको जाके ये भी तो बोल सकते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, बस कम से कम वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो काम करे, क्योंकि आपने फ्लेक्स लगा रखा है। आप कोई फ्लेक्स की प्रॉपर्टी तो यूज कर नहीं रहे हो ना, आप जस्टिफाई कंटेंट यूज करोगे ना अलाइन आइटम यूज करोगे, तो आप इसको फ्लेक्स क्यों दो, इससे अच्छा इनको खुद को ही बोल दो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन हो गए, ब्लॉक हो गए, ब्लॉक होने की वजह से पैडिंग ले ली, और इनलाइन होने की वजह से एक लाइन में दिख रहा है। और आपको बॉर्डर कहाँ लगानी है, राइट साइड में, तो ये लाल कलर की बॉर्डर को बाय बाय कर दो। सबके राइट में बॉर्डर चाहिए क्या, लास्ट के नहीं चाहिए, तो कल कुछ पढ़ा था, लास्ट चाइल्ड और बॉर्डर नन, कुछ भी नहीं। लास्ट चाइल्ड में बॉर्डर क्या कर दिया आपने विशाल, नन कर दी, तो लास्ट चाइल्ड कौन है, कॉन्टेक्ट अस, बॉर्डर क्या होगा इसकी, नन। इससे क्या फायदा हुआ, कल को आपको मर्जी हो तो आप एक और चाइल्ड ले आना इधर, अब कॉन्टेक्ट अस को बॉर्डर मिल जाएगी और लॉगिन की बॉर्डर हट जाएगी, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, लास्ट चाइल्ड की। तो अब लास्ट चाइल्ड कौन है, लॉगिन है, कॉन्टेक्ट अस तो है नहीं। अगर कॉन्टेक्ट अस लास्ट चाइल्ड नहीं रहा तो कौन बनेगा, सॉरी लॉगिन अगर लास्ट चाइल्ड नहीं रहा तो कॉन्टेक्ट अस बन गया, हो गया। अगर आपकी इच्छा है कि सर थोड़ी सी बॉर्डर लंबी भी करो, तो ये जो आपने पैडिंग ऊपर नीचे से कुछ नहीं दी हुई है ना, इसको 10 पिक्सल कर देना, बॉक्स बड़ा होगा, बॉर्डर अपने आप बड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक एक एलआई को ये पैडिंग मिली हुई है देखो, इस वजह से वो साइज भी तो बड़ा हुआ उसका, तो साइज बड़ा हुआ तो बॉर्डर भी बड़ी होगी, ठीक है। लाल कलर की, पीली कलर की, नीली कलर की बॉर्डर हटा दो सारी, बन गया एक अच्छे लेवल का।
बाकी ये तो आप लोग लगा ही लोगे, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम और कलर वगैरह, तो ये आप एक्सपर्ट हो इस चीजों में। ठीक है, ये थोड़ी सी नीचे एक बॉर्डर लगानी है, ये लगा देता हूं मैं कॉपी करके यहाँ से। किसके लगानी है? हेडर के, बॉर्डर, बॉटम। आ गई? वाह, देखो एकदम मस्त बन गया। ठीक है, आधे घंटे में यही बना है अभी, और 1 घंटे में पूरी वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो बन गया यहां तक? कोई कंफ्यूजन? नॉर्मली फ्लेक्स यूज करो, और जो जो प्रॉपर्टीज पड़ी है ना उनको इम्प्लीमेंट करना है बस आपको, कोई ज्यादा कुछ बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसकी बात करते हैं। ये पूरा जो एक है, दिस इज अ सेक्शन। तो आप क्या करोगे, आप यहां से बोलोगे हेडर भैया बाय बाय, इसका काम खत्म। इस टैग, इसको अपने कोड को क्लोज कर दिया यहां से, ताकि आप गलती से भी उसके अंदर ना चले जाओ। फिर आपने क्या बनाया? सेक्शन। सेक्शन के दो हिस्से हैं, टॉप और बॉटम। पहले ही सजावट कर लेते हैं इनकी, टॉप और कंटेंट लिखा हुआ बॉटम। ठीक है, पक्का? श्योर? इसकी हाइट देख लेते हैं कितनी है, 321 पिक्सल कुछ है। चलो, इधर चलो, सेक्शन का टॉप और बॉटम। तो मैं इधर से आके बोलता हूँ कि टॉप जो है उसकी विड्थ कितनी होगी? 100%। सेक्शन की विड्थ भी कितनी होगी? 100%। क्यों 100%? क्योंकि मेन की कितनी है? 1000। तो उसके हिसाब से सेक्शन की भी 1000 हो गई, और उसके हिसाब से टॉप भी 1000 का, और उसके हिसाब से बॉटम भी 1000 का। वैसे नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर कोई अपने पेरेंट की विड्थ लेता है। डिव तो पूरा ब्लॉक एलिमेंट है, तो आप नहीं भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो विड्थ को छोड़ो, टॉप को क्या देना है हमको? टॉप को आपको देना है हाइट 320 पिक्सल। 21 पिक्सल का क्या करना है, एक पिक्सल छोड़ देता है। 320 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, ब्लैक सॉलिड, एक सेक्शन का ये हिस्सा आ गया। ओके, इसी तरीके से क्या मैं बॉटम बना सकता हूं इसका? बॉटम में भी एक काम करते हैं, कुछ बहुत सारी हाइट दे देते हैं। जैसे आपने दे दी 800 पिक्सल, अपने घर की बात है, कितना भी दे सकते हो आप। तो टॉप और बॉटम दो हिस्से बन गए, दिस इज टॉप, दिस इज बॉटम। ऑब्वियसली मेन से बाहर जाएगा, बट मैंने आपको क्या बोला था, अभी कुछ देर के लिए मेन को कुछ हाइट दे दो, बाद में मेन को बोल देना भैया हाइट की आपको कोई जरूरत नहीं है। जितना कंटेंट हो उतना मेन अपने आप बढ़ता जाए, समझ गए? तो जितनी जरूरत पड़ेगी उतना मेन अपनी हाइट को बढ़ाता जाएगा। तो एक पूरा सेक्शन बना लिया आपने, उस सेक्शन के अंदर आपने दो चीजें डाल दी। क्या डाल दी? दिस इज, वैसे पता नहीं दूसरा वाला इतना बड़ा है भी कि नहीं, इतना तो नहीं है कोई, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। 600 पिक्सल इनफ रहेगा, 500 आप लोग बोलते हो तो चलो ठीक है। ठीक है, तो एक सेक्शन में टॉप और बॉटम बन गए। अब देखना असली कहानी। ठीक है, आपको करना क्या है, टॉप के बैकग्राउंड में क्या लगानी है? इमेज। क्यों? क्योंकि यहां पर पीछे बैकग्राउंड में तो लगी हुई है। टॉप के बैकग्राउंड में आप लगाओगे इमेज, ये रही। ये वाली इमेज है, 3.jpg इसका नाम है, ये वाली। ठीक है, यही लगानी है आपको। तो आपने लिखा डॉट डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश 3.jpg, पीछे लग गई। अच्छी नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, अभी तो साइज वगैरह लगानी बाकी है ना। तो आपने बैकग्राउंड साइज लगाया, जो इसमें लिखा था वो 80% ऑटो। ठीक है, तो बैकग्राउंड साइज आपने लगा दी 80% ऑटो, मतलब विड्थ में 80%, हाइट में ऑटो, अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। ओके, फिर आपने यहाँ पर लगा दिया बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। ओ, गड़बड़ हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं,
इधर सेंटर सेंटर भी तो लिखा हुआ है ना, मतलब उसकी पोजीशन सेंटर में भी आई हुई है, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। बैकग्राउंड पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी पड़ी थी ना, अलग से ही लगा लेता हूँ चलो। बैकग्राउंड पोजीशन इसका क्या हो गया, सेंटर सेंटर, तो एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। ये देखो फिक्स्ड है, लेकिन क्या ये ऐसी दिख रही है? अभी अभी क्या करना है, इस इमेज के ऊपर आपको एक ओवरले और लगाना है, मतलब इस टॉप के ऊपर एक डिव लगानी है, जिसकी क्लास आप नाम दे दो क्या, ओवरले। नाम कुछ भी हो सकता है, नाम आपने दे दिया ओवरले। आपने बोला कि ओवरले भैया आपकी विड्थ हाइट और दोनों कितनी होगी, 100%, 100%। ओके। और बैकग्राउंड, आरजीबी है, काला कलर किससे आता है, 0,0,0 से, और आपने लगा दिया 0.567, जो आपकी इच्छा हो। पहले पूरा आया ओवरले, जो इस कोने से इस कोने तक पूरा बड़ा सा है, और उसका कलर क्या है, ब्लैक। एकदम से ऐसे जादू हुआ ना, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ वाला थोड़ा सा हल्का है, तो कोई बात नहीं, 0.5 लगा लो। दिख रहा है? तो हुआ क्या, आपने टॉप में पहले बैकग्राउंड में इमेज लगाई, उसके ऊपर एक ओवरले लिया, और 100 बाई 100 का, मतलब जितना टॉप है उतना ही साइज का क्या बना दिया, ओवरले बना दिया। और ओवरले को कलर क्या दे दिया, ट्रांसपेरेंट ब्लैक। हो गया एकदम बढ़िया, सब सेट है। चलो ब्लैक कलर हटा दूं, बॉर्डर क्या करोगे देख के, ये आ गया। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, टाइटल लेना है, मतलब वो जो होम लिखा हुआ है ना इधर, ये ये लाना है। तो मैंने क्या किया, ओवरले के अंदर एक डिव बना दी जिसका नाम है टाइटल, और यहां से टाइटल की सजावट करते हैं तन में अपन। तो फॉन्ट साइज और टेक्स्ट का कलर वगैरह सब मैं कर देता हूँ। टेक्स्ट का कलर वाइट, फॉन्ट साइज पता नहीं कितनी होगी, 30 पिक्सल, देखते हैं एक बार, 20 पिक्सल है, चलो छोटी होगी, 25 पिक्सल। फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। और चारों तरफ से एक बॉर्डर भी लगा सकता हूँ, तो बॉर्डर 8 पिक्सल की, वाइट सॉलिड। अब क्या इसको एकदम सेंटर में लाया जा सकता है, लाया तो जा सकता है, तभी तो लाए होंगे, लेकिन कैसे। मैंने आप लोगों को एक दिन समझाया था ना कि 99.99 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पैसा भी नहीं है, डेटॉल भी नहीं है, फ्लेक्स है। ठीक है, याद रखो अच्छे से। तो अभी भी यहां पर आपको क्या लगाना है, फ्लेक्स लगाना है। तो सिंपली टाइटल का पेरेंट कौन है, ओवरले है ना, ओवरले पे जाके सिंपली बोलो डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर बोलो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो इधर उधर से सेंटर, ठीक है। सॉरी, जस्टिफाई सेल्फ लगा दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर में आ गया। अब ऊपर नीचे से सेंटर में लाना है, तो अलाइन सेल्फ, यही होगा, अलाइन सेल्फ सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, ये लो, हो गया काम। कितना इजी है काम। और इसमें थोड़ा सा अगर आपको ये बहुत चिपका हुआ लग रहा है यहाँ से, तो सिंपली आप यहाँ पर आके क्या बोल दो, पैडिंग 5 पिक्सल की, गैप आ गया। समझ में आया? ओवरले को क्या दिया आपने, डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके अंदर इनको क्या दे, इसको जस्टिफाई और अलाइन आइटम की वजह से बीच में लाकर रख दिया, साउथ। पता चला क्या हो रहा है, बस बन गया ना, पूरी वेबसाइट बन गई। ये तो टेक्स्ट है, ये तो आप खुद भी लगा ही लोगे। बॉटम के अंदर एक आधा पैराग्राफ टैग लेके एक दो टेक्स्ट तो आप आराम से लगा सकते हो। ये लगा दिया, ये भी आप बना लोगे, ये एक इमेज है, ये भी आप लगा लोगे। ये जो दिख रहा है ना, दिस इज एन इमेज, ये भी लगा लोगे ना। तो इसका मतलब एक पूरा सेक्शन बन के रेडी हो गया, ये मान लूं मैं, क्योंकि इमेज लगानी है, टेक्स्ट लगाना है, ये तो आप एक्सपर्ट हो इनमें। अब करना क्या है देखो, आपका एक सेक्शन पूरा बन के रेडी, सेक्शन को करो कॉपी,
और यहां पर नीचे एक और सेक्शन पेस्ट कर दो। एक पूरा सेक्शन आपने बना लिया था अच्छे से, पूरा दिल लगा के पूरा मेहनत करके बना लिया। अब कॉपी मारा, पेस्ट किया, दूसरे वाले सेक्शन में लिख दिया अबाउट, नीचे एक और सेक्शन बन के रेडी। चेंज क्या करना है, पीछे की इमेज, चलो उसके लिए दिमाग लगाते हैं कैसे करोगे। तो आपने बोला कि टॉप में तो आपने बैकग्राउंड में दे दिए, तो आप यहां से हटाओगे इसको, जो आपने ये टॉप में दिया ना बैकग्राउंड पूरा, यहां से इसको हटा दोगे। अब आप पेरेंट के बेस पे टॉप चेंज करोगे, देखना कैसे। इस सेक्शन का नाम, इस सेक्शन की आईडी रख देते हैं होम। जो नीचे वाला सेक्शन है ये वाला, इसकी आईडी रख देते हैं अबाउट। ऊपर वाले सेक्शन की आईडी क्या है, होम। नीचे वाले सेक्शन की आईडी क्या है, अबाउट। तो आपने बोला कि जो होम का टॉप है, मतलब वो रमेश जिसके पापा का नाम सुरेश है, उसको ये प्रॉपर्टीज मिलेगी, और वो रमेश है तो दोनों टॉप ही, लेकिन पापा का नाम तो अलग है। तो वो रमेश जिसके पापा का नाम सुरेश है, वो रमेश जिसके पापा का नाम दिनेश है, प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है ना। सिंपली आप क्या कर रहे हो, पेरेंट के बेस पे चाइल्ड को अलग प्रॉपर्टीज दे रहे हो। जो कॉमन थी वो तो आपने ऊपर दे दी एक बार। कॉमन सब में क्या हाइट है, बाकी तो सब में अलग अलग होगा ना। जैसे यहां पर कुछ बदलेगा, इमेज कोई और आएगी, क्या है 1.jpg और 75% ऑटो, तो आपने लगा दिया 1.jpg 75% ऑटो। तो जो बदली हुई प्रॉपर्टीज थी वो आपने यहां लगा दी, एक नया सेक्शन बन गया। फिर आपकी इच्छा हो रही है कि सर एक और नया सेक्शन बना दो, एक तो ये मैं हटा देता हूँ बॉटम की, तो आपको एक फिनिशिंग दिखती जाएगी। अब आपको एक और इच्छा है कि एक और सेक्शन बना दो जिसका नाम क्या है, सर्विसेज। तो आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट, इसको एक आपने दे दिया सर्विसेज नाम की आईडी, यहां पर आपने क्या लिख दिया, सर्विसेज। बस आधे से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म। क्या बचा, इमेज। आपने बोला कि जिसके पापा का नाम सर्विसेज है उस टॉप को लेके आओ, क्योंकि मैं उसको कुछ आईडीज देना चाहता हूँ, मतलब कुछ और देना चाहता हूँ। तो इसका नाम क्या था, सर्विसेज। आपने क्या किया, इसमें कौन सी इमेज है सर्विसेज में, 2.jpg लगा दिया, 2.jpg, एक और नया सेक्शन बन के रेडी। ऐसे करते करते पूरी वेबसाइट बन सकती है। वो बैक टू टॉप भी आप बना ही लोगे, बटन है तो, मतलब टेक्स्ट है, एंकर टैग लगा हुआ है। वो अभी देखते हैं। तो यहां तक आइडिया लग गया, इसलिए मैंने आपको बोला था कि 1 घंटे में पूरी वेबसाइट बन सकती है। अगर मेरे को आपको समझाना नहीं होता ना तो 1 घंटे से कम में भी बन जाती, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ ये क्यों है, यहाँ ये क्यों है। तो इस तरीके के रिपीटेड पेजेस आप बहुत क्विकली फटाफट बना सकते हो। आपने कितनी सीएसएस लिखी है, बस इतनी सी, और पूरा पेज बन जाएगा। समझ गए तन्मय, ओके। अब बारी आती है एक एंकर टैग के अंदर एक और चीज पढ़ने की, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। अभी आप क्या करोगे, जो आप वेबसाइट्स बना रहे थे ना अब तक, उसमें ये जो लिंक है ये इस पेज के एक्सटर्नल है, मतलब किसी और पेज पे आप जा रहे हो। बट अभी जो वन पेज वाली आपने बनाई इसमें इंटरनल लिंक है, आप क्लिक करते हो नीचे चले जाते हो स्क्रॉल होके, यहां क्लिक करते हो वापस ऊपर चले जाते हो। तो ये कैसे काम कर रही है, इसको समझने के लिए कुछ नहीं करना है। आपने हर सेक्शन को एक आईडी दी थी ना, हम हमारे पास में दिमाग है तो हम कोड को रीयूज करते हैं। हर सेक्शन को आईडी तो देनी ही थी, क्योंकि मेरे को इंटरनल लिंकिंग करवानी है। इंटरनल लिंकिंग हमेशा एंकर टैग की आईडी के साथ होती है। तो आपने एक लिख दिया होम के लिए हैज होम। तो इस एंकर टैग को कहाँ जाना है, जहां होम वाला सेक्शन हो। इस एंकर टैग को कहाँ जाना है, जहां पर अबाउट वाला, अबाउट वाली आईडी लगी हुई हो। और इस एंकर टैग को कहाँ जाना है, जहां पर सर्विसेज वाली आईडी लगी हुई हो। बस काम खत्म। समझ में आया क्या हुआ, आपने बता दिया कि कौन से एंकर टैग को कहां पर जाना है,
सर्विसेज पे क्लिक करोगे, सर्विसेज सेक्शन खुल गया। अबाउट पे क्लिक करोगे, अबाउट सेक्शन खुल गया। होम पे क्लिक करोगे, होम सेक्शन आ गया। और ऊपर चेंज भी हो रहा है, देखना क्या लिखा हुआ है, हैज होम। वापस देखना क्या लिखा हुआ है, हैज सर्विसेज। दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। एंकर टैग को आपने बोला कि जाना किधर है, किसी आईडी पे। वैसे ही यहाँ पर कोई बेचारा बच्चा बैठा होगा जिसको आपने बोला बैक टू टॉप, तो इसमें भी क्या होगा, हैज, और यहाँ पर हेडर बोल दो, और ऊपर हेडर को एक आईडी दे दो हेडर नाम से, क्या फर्क पड़ता है। समझ गए, क्लास में नहीं जा सकते, आईडी से ही जा सकते हो। तो हैज दे दिया आपने, इधर लिख दिया बैक टू ऊपर, बस यहां क्लिक करोगे सीधा कहां चले जाओगे, बैक टू टॉप। इधर क्लिक करोगे सीधा कहां गए, सर्विसेज पे। यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है ना, कोई फर्क दिख रहा है आपको दोनों तरफ। भाई मैं यहां क्लिक करता हूं टॉप पे आ रहा हूं, यहां क्लिक करता हूं वापस सर्विसेज पे आ रहा हूं। हाँ, धीरे धीरे आ रहा है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर चलना है, यहां पर HTML टैग को बुलाना है और बोलना है कि तुम अपना बिहेवियर सही कर लो। कौन सा वाला, स्क्रॉल बिहेवियर। ठीक है, तो स्क्रॉल का जो बिहेवियर है वो उसका है ऑटो। ठीक है, और आपने क्या बोला, क्या कर लो, स्मूथ। तो पहले से क्या है, ऑटो, और आपने बोला क्या कर लो, स्मूथ। जैसे आपने बोला स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ, आपका काम हो गया। बैक टू टॉप, अबाउट, बैक टू टॉप, होम, फिर बैक टू टॉप। समझ में आ रहा है, हाँ दो ही होता है। तो जैसे आपने स्क्रॉल बिहेवियर सुधारा, वो आराम से आने जाने लग गया। दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग, जिसमें आपका एक एंकर टैग वहीं के किसी आईडी को टारगेट कर रहा है। उस पेज के अंदर ही आपने क्या करवा दिया, लिंक करवा दिया, और आपका पूरा पूरा पेज बन के तैयार हो गया है। ये लो, पूरी वेबसाइट बन के रेडी। देखो कितने सारे सेक्शंस बन गए। आपको एक सेक्शन और बनाने का मन है, चलो आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। ये लो कॉपी, सर्विसेज के बाद में चलो पेस्ट। कौन सा सेक्शन है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आईडी, और ये ट्रेनिंग दिखती है हमने। ठीक है, ट्रेनिंग। फिर नाम क्या है इसका, बैनर डैश 7 डॉट लगा दिया। ये लो, ट्रेनिंग सेक्शन रेडी। ठीक है, इसकी साइज वगैरह थोड़ी सी सही करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग वाले को 100% देना हो गया। बैक टू टॉप, और यहां पर एक आईडी चिपका दो। क्या नाम है उसका, क्या नाम है, ट्रेनिंग। ओके, क्लिक किया, ट्रेनिंग पे आ गए, ऊपर चले गए, ऑल सेट। ठीक है विशाल, तो मुझे लग रहा है आप लोगों के चेहरे की खुशी देख के कि आप नेक्स्ट 1 घंटे में तो बना ही दोगे इसको। ऐसा है क्या, हाँ ठीक है, कोई नहीं, कल जब आप आओगे तब आप लोग एटलीस्ट शाम तक इसको बना लेना। ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ऐसी 2 वेबसाइट्स हैं। दिस इज द फर्स्ट, ठीक है, और ये है आपकी सेकंड।
दोनों में से किसी को फर्स्ट सेकंड मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। कंसेप्ट सेम है दोनों में। बैक टू टॉप क्लिक पे जाता है, यहाँ शायद लगा हुआ ना हो। ठीक है, ये ये तो कुछ नहीं, एक लाइन है और उसके ऊपर इसको तीन डिव्स को मिला के बनाया हुआ है इसको। ये एक, दो, तीन, समझ गए? डिस्प्ले फ्लैग्स दे दो, तीन डिव्स को पास पास में लेके आ जाओ, बस। ओके, तो ये एरोप्लेन यहाँ से उड़ते हुए जाएगी, फिर हेलीकॉप्टर निकलेगा। ये आपको बनानी है, बहुत सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड है ये दोनों। ठीक है, तो अभी मैं कोड अपलोड कर दूंगा इसका। अभी अगर आप लोगों के पास टाइम हो बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा बहुत, तो शुरू कर देना, नहीं तो कल तो क्लास में जब आओगे तब तक दोनों बना ही लेना। कुछ नहीं है, फोकस करके 1-2 घंटे बैठोगे ना, 2-3 घंटे में आराम से उड़ जाएगी। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हो सिवाय कुछ और चीज़ों के इसके रिलेटेड? क्या कह रहे हो? वो तो इमेज की साइज इतनी है ना, इमेज क्या करेगी मुझे? नो रिपीट लगा हुआ होगा ना इसलिए। अब तो वैसे दोनों में नहीं हो रहा है। बैकग्राउंड साइज कवर भी लगा हुआ होगा इसलिए हो रहा होगा ऐसा। बैकग्राउंड साइज कवर कर दो, साइज में कवर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा है जो आप लोगों को टफ लग रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? सिर्फ जो सी एस एस प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है ना, उन्हीं को यूज किया है। वही हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, सब कुछ वही है। बस आप अलग अलग तरीके से यूज करके एक अलग टेस्ट लेके आ रहे हो, समझ गए? ठीक है राहुल, कल जब आओगे तो ये दोनों भी लेके आना साथ में बनी हुई।